नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। सरकारें कई बार मनोबल पर चलती हैं। बहुत सारी चीजें मनोबल के आधार पर तय होती हैं। यही हाल आज यही काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जिस तरीके से अपने मनोबल के आधार पर बहुत सारे ऐसे काम कर रही है जो सचमुच बीते 76 सालों में नहीं हो पाए थे। यानी कि आजादी के बाद से ही हम बहुत सारी चीजों को यानी हमारा देश बहुत सारी ऐसी चीजों को झेल रहा था जिनका कोई आधार नहीं था और जिन्हें समय के साथ बदलने की बहुत जरूरत थी। उन्हीं में से एक था हमारे कानून में बहुत सारे बदलावों का होना, क्योंकि 7 दशक लगभग गुजर चुके हैं और इस बीच बहुत सारे समाज के अंदर भौगोलिक और दूसरे तरीके के जो चेंजेस आए हैं, उनके आधार पर अपराधों में जो चेंज आया, अपराधियों में जो चेंज आया है, उनके आधार पर बहुत सारी चीजों को कानून के अंदर चेंज किया जाना चाहिए था। लेकिन किसी भी पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, ये इसी काम के लिए जानी जाती है कि समाज के अंदर बहुत छोटी-छोटी चीजों को उठाया जाता है, छोटी-छोटी चीजों को पकड़ा जाता है, उन पर बहुत सारे बदलाव समय के मुताबिक किए जाते हैं। ऐसा ही मामला जो हमारे भारतीय कानून में जो था, उसको बदल दिया गया है। यानी कि अब जो सीआरपीसी और आईपीसी थी, उसको चेंज कर दिया गया है। अब बहुत सारी ऐसी चीजें जोड़ दी गई हैं और बहुत सारे जिनमें कि जो जनता है, आम जनता है, उसको फायदा हो। बहुत सारी ऐसी चीजों को हटा दिया गया है जो बेफजूल में होती थी और खामा-खा चीजों को लोगों को परेशानी में डालती रहती थी। उन्हीं में से एक है कि जिस तरीके से बार-बार ये डायलॉग आपने सुना होगा सन्नी देओल का, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अमित शाह ने बाकायदा कोर्ट के लिए, अदालतों के लिए, पुलिस के लिए एक बंदिश बाउंडनेस कर दी है कि इतने समय में ये काम तय करना होगा, पूरा करना होगा। तो ये एक बड़ी बात है। बहुत सारे प्रावधान इसमें रखे गए हैं। अब आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता बना दिया गया है और सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बना दी गई है। ये बहुत सारी चीजें, इसमें और भी कई तरीके के बदलाव अमित शाह ने किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बोलते हुए, सदन में बोलते हुए बताया कि कितने लोगों से, अलग अलग डीएम से, जजों से, बहुत सारे कानून के आईपीएस अफसरों से, आईएएस अफसरों से, नेताओं से, कानून के जानकारों से, कानूनविदों से, राष्ट्रपति के यहाँ जितने लोग थे, रिसर्च में जितने लोग थे, उनसे बहुत सारे सलाह मशवरे करके अब इसमें बहुत सारा कानून में चेंज कर दिया गया है। तो हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि कहां पर क्या चीजें लोगों के फायदे की हैं और जो अपराधियों के लिए सचमुच डराने वाली भी हैं। यानी कि जो इस तरीके के अपराधों में शामिल रहेंगे, उनके लिए बहुत डराने वाली चीजें सामने आई हैं। तो उसी इसी में सबसे पहली चीज ये आप सुनिए कि 12 साल तक की बच्ची से रेप में अब फांसी होगी। बहुत क्लियर कर दिया। पहले एज को लेकर भी थोड़ा काफी डिफरेंस आ जाया करता था, चीजें इधर से उधर होती थी। लेकिन अब 12 साल तक की बच्चियों के मामले में अगर रेप के मामले आते हैं तो उसमें सीधे सीधे आरोपी को फांसी की सजा होगी। ये अब प्रावधान किया गया है। महिलाओं और बच्चों से अपराध को धारा 63 से लेकर 99 तक रखा गया है। रेप को 63 में 63 में परिभाषित किया गया। धारा 64 में रेप से सजा का प्रावधान है। गैंग रेप को धारा 70 में परिभाषित किया गया और 12 साल तक की बच्ची से रेप में दोषी को फांसी या उम्र कैद की सजा का प्रावधान रखा गया है। आईपीसी के बदले भारतीय न्याय समिति संहिता 2023 लाया गया है। इसमें प्राइवेट डिफेंस का जिक्र धारा 34 से लेकर 44 तक में किया गया है। संहिता साजिश वाले अपराधों को धारा 61 में रखा गया है। एक बड़ा मामला है। इसी तरीके से आप बहुत सारी बातों में ये सुनते होंगे कि शादी का झांसा देकर रेप किया गया। तो अब इसमें भी ये एक नया मामला था, नए तरीके से बार बार ये सामने आ रहा था। तो इसमें भी सरकार ने प्रावधान किया है कि शादी का झांसा देकर संबंध बनाने को रेप के दायरे से बाहर कर दिया गया है।
इसके लिए धारा 69 में प्रावधान किया गया है, ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 साल कैद की सजा हो सकती है आरोपी को। तो ये भी एक बड़ा मामला है। इसी तरीके से जो बहुत ज्यादा आप सुन रहे थे पिछले एक दशक से लगातार आ रहा था, मॉब लिंचिंग, मॉब लिंचिंग, मॉब लिंचिंग। तो ये मॉब लिंचिंग पर भी कमान कसी है। जो ऐसे लोग थे जो मॉब लिंचिंग में शामिल रहते हैं, ऐसे आरोपी, उन पर भी नकेल कसने की तैयारी सरकार ने की है। मॉब लिंचिंग मामले में भी 7 साल कैद या फिर उम्र कैद या फिर फांसी की सजा का प्रावधान कर दिया है सरकार ने। 17 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने भीड़ की हिंसा और मॉब लिंचिंग मामले में तुरंत एफआईआर की बात कही थी। तो ये भी बात आप देखिए कि इसमें किसी तरीके का कोई देरी नहीं की जाएगी और तुरंत इस मामले पर कार्रवाई होगी। इसके अलावा राजद्रोह को भी खत्म कर दिया गया। ये अंग्रेजों के समय से राजद्रोह चला आ रहा था, जिसको भी वो चाहते थे राजद्रोह का नाम लेकर हर कई नेताओं को उन्होंने जेल में डाला था। लेकिन ये राजद्रोह तब से लेकर अभी तक चला आ रहा था। अब सरकार ने इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, उसकी नीयत रखने और हथियार एकत्र करने के मामले में नए कानून की धारा 147 से लेकर 158 तक के प्रावधान है। पहले आईपीसी में धारा 124 ए में राजद्रोह का जिक्र था, लेकिन नए कानून में राजद्रोह का अलग से जिक्र नहीं किया गया है। ये भी एक बड़ी बात है। तो अभी इसी तरीके से जो शारीरिक नुकसान का जो मामले थे, जिसमें शारीरिक चोट पहुंचाने की बात आती थी, कि उसमें भी काफी चेंज किया गया। किसी के शरीर पर होने वाले अपराध को 100 से लेकर 144 तक परिभाषित किया गया है। मर्डर की परिभाषा 101 में और मर्डर में सजा धारा 103 के तहत रखा गया है। आत्महत्या के लिए उकसाने को 108 में और हत्या का प्रयास को धारा 109 में रखा गया है। इसी तरीके से सीआरपीसी में भी बहुत सारी चेंज किए गए। अब सीआरपीसी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से जानी जाएगी। यानी कि सीआरपीसी खत्म कर दिया है जो नाम था सीआरपीसी। इसमें एफआईआर से लेकर केस डायरी और चार्जशीट और इसके बाद फैसले तक की सारी प्रक्रिया को डिजिटल करने का प्रावधान किया है सरकार ने। संहिता में प्रावधान किया गया है कि किसी भी मामले में पुलिस की सर्च और जब्ती के वक्त वीडियोग्राफी की जाएगी। यानी कि पुलिस किसी के घर ऐसे ही नहीं पहुंचेगी, ऐसे ही जाकर किसी के घर तलाशी नहीं लेगी। पहले जैसे घुस जाया करती थी, अब ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पुलिस के ऊपर भी नकेल कसी गई है, पुलिस की जो कार्रवाई थी। इसमें बिल में ऐसे क्राइम स्पॉट पर एफएसएल को मोबाइल टीम की भी विजिट अनिवार्य कर दी गई है। यानी कि इस तरीके की जो चीजें होंगी, क्राइम स्पॉट पर एफएसएल की मोबाइल टीम की विजिट भी अब जरूरी होगी। इसके अलावा जहां 7 साल या इससे अधिक की सजा वाला क्राइम हुआ है, वहां पर एफएसएल टीम जरूर जाएगी। ये अब कंपलसरी कर दिया। पुलिस को हिरासत में लिए गए शख्स के बारे में परिवार को लिखित में बताना होगा, ऑनलाइन भी सूचना देनी होगी। मतलब अब पुलिस अगर किसी को उठाकर ले जाती है, जैसे होता था कि पहले पुलिस कई लोगों को उठा ले जाती थी, पता ही नहीं चलता था, बाद में मार दिए जाते थे, बहुत सारे ऐसे भी मामले आए। लेकिन अब पुलिस को ये अनिवार्य कर दिया गया है कि पुलिस को ये सूचना देनी होगी उसके परिजनों को, और इसमें ऑनलाइन भी सूचना देनी होगी अगर कोई ऑनलाइन मांगता है तो। नए बिल में पुलिस और कोर्ट दोनों के लिए जांच, चार्जशीट दायर करने और फैसला सुनाने का समय भी तय किया गया है। यानी इतने समय में चार्जशीट दायर की जाएगी, इतने समय में जांच, एक कंडीशन है कि जांच इतने समय में खत्म की जाएगी, चार्जशीट इतने समय में दी जाएगी और फैसला इतने समय में आना चाहिए कोर्ट का। ये भी अनिवार्य कर दिया गया है, जो बहुत बढ़िया, बहुत फायदे की चीज है, जिससे तारीख पे तारीख का डायलॉग जो है अब बेमानी साबित होगा। इसके अलावा कोशिश की जाएगी कि 3 साल में फैसला आ जाए। फैसले को 7 दिनों के अंदर ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा। यानी कि फैसले आने के बाद ये एक तो 3 साल में फैसला आ जाए कोर्ट का, और फैसले को 7 दिन के अंदर अंदर ऑनलाइन डालना होगा कि क्या फैसला हुआ। बिल में एक नया प्रावधान है जिसमें अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम जैसे भगोड़ों पर भी अदालत में ट्रायल चलाया जाएगा। यानी कि पहले जब भगोड़ा किसी को घोषित कर दिया जाता था, जो अपराधी दूसरे देशों में भाग जाते थे, आतंकवादी दूसरे देशों में भाग जाते थे,
या बहुत बड़ी बड़ी ठगी करने के बाद दूसरे देशों में भाग जाते थे, उनके केस को भगोड़ा करके उन पे आगे ट्रायल नहीं होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ट्रायल अदालत के अंदर लगातार चलेगा और बाकायदा उस अपराधी को सजा भी सुनाएगी भारतीय अदालत। इसके बाद आगे आगे जाना होगा। और अगर अगर संबंधित कोई अपराधी इसमें चैलेंज करता है तो उसको बाकायदा संबंधित कोर्ट के अंदर पेश होकर अपनी बात रखनी होगी। ये प्रावधान सरकार ने कर दिया है। भारतीय साक्ष्य संहिता इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सबूतों के दायरे को बढ़ाता है। यह एविडेंस भी कागजी रिकॉर्ड की तरह ही कानूनी रूप से मान्य होंगे, यानी कि डिजिटल जो एविडेंस है, सबूत है, सीसीटीवी फुटेज है, वीडियोग्राफी है, वीडियो मोबाइल में फोटो है, ये सारे अब अदालतों के अंदर मान्य होंगे। ये भी चेंज कर दिया गया है। आईपीसी में सेम सेक्स को लेकर प्रावधान था, वह भारतीय न्याय संहिता में नहीं है। अगर जबरन ऐसा कोई संबंध बनाता है तो फिर उस मामले में क्या होगा, ये भी अभी बहस का मुद्दा चल रहा है। यानी कि सरकार ने बहुत सारे, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो चेंज की हैं कानून के अंदर, जिनसे नागरिकों को, जो भारतीय नागरिक थे, जो देश के लोग थे, उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो अब जब ये सारी चीजें एक टाइम पीरियड के अंदर बाउंड होंगी तो ये ऐसे सारे मामलों पर बहुत ज्यादा ब्रेक लगेगा और लोगों को बहुत सारी सुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। ये सारी चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में गृह मंत्री अमित शाह ने ये सारी चीजें आज संसद के समक्ष पेश करके एक बड़ा काम किया है, जो आने वाले समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण समझा जा रहा था। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इस कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।